हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आई होप आप सभी का बिहार पुलिस का पेपर अच्छा गया होगा। तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं, हम लोग उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुके हैं। क्वेश्चन का जैसा लेवल रहा था वो बिलो एवरेज था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जितना उम्मीद नहीं की गई थी उससे सिंपल क्वेश्चन आ गए थे बिहार पुलिस में। तो जिन लोगों ने सिंपल क्वेश्चन नहीं देखे थे और वो एग्ज़ाम देने चले गए थे तो उनका काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जरूर थे लेकिन अगर आपने देखे नहीं तो आप जाहिर सी बात उन क्वेश्चन को भूल जाएंगे। तो उसमें उन बच्चों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो जिनका पेपर होने वाला है उन्हें फ़ायदा है कि वो उसी तरीके को क्वेश्चन देख के जाएं, जिस तरीके को क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन लगभग सभी सब्जेक्ट से इक्वली थे, बराबरी थे। साइंस से भी क्वेश्चन थे एंड सभी सब्जेक्ट से जीके के भी क्वेश्चन थे। और जिन बच्चों की तैयारी अच्छी गई थी उनका पेपर तो अच्छा गया होगा, कट ऑफ भी उस हिसाब से ज़्यादा हाई जाएगी। तो जिनका पेपर होने वाला है वो भी अपनी अच्छी तैयारी करिए। इसी क्रम में हम लोग जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जीके में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, साइंस भी आ जाती है, जीके खुद आ जाती है, जनरल नॉलेज, सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो उन सभी के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे इसी क्रम में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अब आपको आंसर में मल्टीपल आंसर दिए होंगे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पे आप टिक लगाएंगे क्योंकि ये उसमें ऑप्शन में होगा। अब बाकी भी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, तो आपको सारी गैसों के नाम पता होंगे तभी आप करेक्ट टिक लगा पाएंगे। अगर देखते हैं भारतीय संविधान की सार्वजनिक दिशा किस आर्टिकल में दी गई है। सार्वजनिक दिशा किस आर्टिकल में दी गई है, तो वो है आर्टिकल 44। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में सार्वजनिक दिशा दी गई है। अब इसका मतलब क्या होता है? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 44 का मतलब होता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। मतलब सभी नागरिकों के लिए कानून समान रहे, समान नागरिक संहिता रहे, ये सरकार का दायित्व है। यही है आर्टिकल 44। बिहार की राजधानी पटना है, सभी आपको पता है। भारतीय जनगणना की पहली जनगणना कब हुई? तो भारत में जो जनगणना हुई है उसकी पहली जनगणना कब हुई थी? वो हुई थी 1951 में। और अभी 2021 में जनगणना होनी थी, वो डिले हो गई है। अब बोला जा रहा है 2023 या 24 में होगी, देखिए कब तक होता है। अब जो अंतर होता है जनगणना का, हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है। जैसे 1991 में हुई होगी तो उसके बाद सीधे होगी 2021 में, जो अब की बार तो हो नहीं पाई थी कोविड के पीछे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर जो अभी आया उसकी जयंती, गांधी जी की जयंती भी है उसी में। तो आई होप आप सभी लोग बना रहे होंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस महान स्वतंत्रता सेनानी को भगत सिंह कहा जाता है? तो शहीद भगत सिंह है, उन्हीं का पूरा नाम है, मतलब जिन्हें शहीद का तमगा दिया गया भगत सिंह को, तो उनका नाम शहीद भगत सिंह हम लोग लेते हैं। वैसे तो नाम भगत सिंह है। आगे देखते हैं महात्मा गांधी द्वारा कितनी बार अनशन का समर्थन किया गया। तो महात्मा गांधी ने कितने अनशन किए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल 17 बार अनशन किया है महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द जगह आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए क्वेश्चन को मैंने लाना, इसमें जोड़ना जरूरी समझा। 5 मुख्य तत्वों में से कौन सा तत्व गैस होता है? तो हाइड्रोजन जो है वो गैस होता है, आप सभी को पता है। H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग गैस होता है, उसी से मिलकर हम लोगों का पानी बन जाता है। तो जो गैसेस होती हैं उसी से मिलके लिक्विड बनता है जब उसका कंडेंसेशन करा जाता है, या फिर मतलब ठंडा करा जाता है या गर्म करा जाता है। आगे देखते हैं भारतीय जनगणना के अनुसार सामान्य जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। सामान्य जनजातियां, ये क्वेश्चन इससे आते हैं, तो वो है 8.6% जो सामान्य जनजातियों के बारे में बताया गया। जनजातिगत जनगणना की बात हो रही है लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सोल्यूशन आया नहीं है। अगर देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली संघर्षणी किसने आयोजित की थी? तो वो है नोबलो गढ़ी गोल्डन ने पहली संघर्षणी आयोजित की थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। आप नाम याद कर लीजिए, एग्जाम में नाम आपको ज्यादा मदद करेगा अगर आप नाम याद करते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, आपको सभी को पता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे किलिमंजारो से क्वेश्चन आ जाता है। एल्प की पहाड़ियां हैं जो यूरोप में मिलती हैं। अलग अलग पहाड़ हैं, कितनी उनकी ऊंचाई है, कौन से सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, कौन सी कंट्री में मिलते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में भी जुड़ता है, चाइना में भी, इंडिया में भी जुड़ता है। तो ऐसे ऐसे चीजें पूछी जा सकती हैं आपको। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का प्रारंभिक ड्राफ्ट किससे तैयार करने के लिए चुने गए, कौन चुना गया था? तो प्रारंभिक ड्राफ्ट किसने तैयार किया है? तो वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं से जुड़े हुए होते हैं, संविधान से संबंधित क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए किसने क्या किया है। ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ जलियांवाला बाग में किसने फायरिंग करी थी? तो वो जनरल डायर ने फायरिंग करी थी ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ। आगे देखते हैं, सोलार सिस्टम में सूर्य के 4 बड़े ग्रहों का नाम बताइए। तो सोलार सिस्टम में सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं सूर्य के पास? मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है। इसका क्रम भी पूछा जा सकता है, सबसे छोटा ग्रह जैसे बुध आ जाता है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाता है। अभी न्यूज़ आपने अगर रिसेंट में पढ़ा होगा तो जैसे यूरोपा में अभी क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि अभी ये बहुत रिसेंट न्यूज़ है कि बृहस्पति का जो चांद है, यूरोपा बृहस्पति के मल्टीपल चांद हैं, तो उसमें गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसका होने का पता चला है। तो उसका होने से मतलब ये है वहाँ पे लाइफ होने के चांसेस हैं। वो काफ़ी हाइप ग्रह है, मतलब काफ़ी उसके बारे चर्चा हो चुकी है यूरोपा के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आरंभिक धारा किसने शुरू की थी? तो मंगल पांडे ने आरंभिक धारा शुरू करी थी। महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है? तो पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कितने प्रमुख चरण हैं? तो 3 प्रमुख चरण थे, मार्च, सॉल्ट एंड आग। तो ये इन्हें चरण मांगा जाता है क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी काम आए थे कि भाई नमक आंदोलन था और अलग अलग आंदोलन थे, मार्च करना, जैसे गांधी जी ने मार्च निकाला था, तो ये चरण के रूप में माने जा सकते हैं। भारतीय जनगणना 2021 का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आधिकारिक नाम है सेंसस। सेंसस माने ही होता है जनगणना, तो जैसे कह दिया जाता है सेंसस 2021 मतलब 2021 की जनगणना, तो ये आधिकारिक नाम हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय किस गैंग के नेता शहीद हुए थे? तो भगत सिंह और सुखदेव जो नेता थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। यहाँ पे गैंग शब्द की जगह कुछ और अच्छा वर्ड रहेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे गैंग दिया है, तो खैर इसे इग्नोर करते हुए हम लोग देखते हैं भगत सिंह जो थे और सुखदेव थे, वही सबसे प्रमुख नेता थे। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कितने वर्ग हैं? तो मौखिक और गैर मौखिक 2 वर्ग हैं स्वतंत्रता संग्राम के। स्वतंत्रता संग्राम से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले प्रधानमंत्री भी पूछा जा सकता है, पहले राष्ट्रपति भी पूछा जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी? 1951। आप सभी ने पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फंसते ही हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का टॉपिक ही काफ़ी बड़ा है, तो पूरा पढ़ के जाइए। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियाँ भी पढ़ के जाइए। अगर आपने प्रीवियस का वीडियो हम लोगों का नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, वीडियो पड़ा हुआ है चैनल में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल के किस शहर में स्वतंत्रता संग्रामी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी? तो कौन सा शहर था? तो वो था कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो वहाँ पे आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान के कितने अनुसूचित जाति के आर्टिकल होते हैं? तो अनुसूचित जाति के कितने आर्टिकल हैं? 341। आगे देखते हैं, भारतीय गणराज्य का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। सिंपल है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने चक्रवर्तीय सम्राट, महान सम्राट के रूप में स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था? तो वो थे हमारे विनोबा भावे, जिन्होंने चक्रवर्ती या महान सम्राट के रूप में स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था। ये उपाधियां हैं जो दी जाती हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने वाली ऊंचाइयों की गिनती कैसे होती है? तो ऊपर जब हम लोग जाते हैं वायुमंडल में, तो उसे फीट या मीटर में नापा जाता है। ये विज्ञान का एक क्वेश्चन हो गया। भारतीय संविधान का अध्ययन 1 किस विषय पर होता है? तो अध्याय 1 कौन से विषय पे है? तो संरक्षित सदस्य एवं साधारण सदस्य का परिप्रेक्ष्य। तो ये अध्याय 1 में आता है संविधान के। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए किस शहर का संबंध था, मतलब मुजफ्फरनगर का संबंध था, जो बाद में कट गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस संगठन का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गणराज्य की स्थापना थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसका संगठन का निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? गणराज्य की स्थापना करना। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय किस दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे करेक्ट करिए, गंगाधर है। आगे, किस वर्ग के प्राणियों को कृषि प्राणियों का तमगा दिया गया या कहा जाता है? तो वो पशु होते हैं, जाहिर सी बात उन्हें कृषि प्राणी कहा जाता है, क्योंकि वो कृषि में मदद करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता के
उदाहरण से स्वराज हमारा जनसित अधिकार या कथन प्रसिद्ध हुआ। तो बाल गंगाधर तिलक ने ही ये दिया था कि जो हमारा स्वराज हमारा जनसित अधिकार है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।